आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो समांतर श्रेणी से है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद के बीच का जो सर्वांतर होता है वो समान होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ सूत्र जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वो सूत्र को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। Tn जो होता है वो पद निकालने के लिए, जैसे दूसरा पद, पांचवा पद, 10वां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, a + n-1 × d। उसके बाद बहुत सारे पद दिए रहेंगे, कहेगा कि 10वां पद, 12वां पद या 15वां या 20वां पद का योग निकालिए, तो उस स्थिति में जो है आप Sn का यूज करेंगे। तो Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। एक और पदों का योग निकालने के लिए जब अंतिम पद दिया हो तो उस स्थिति में जो है हम लोग Sn में एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। वो जो फॉर्मूला होता है n/2 × a + l होता है। अब इसमें a, l, d है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। a जो होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, तो कोई भी श्रेणी दिया रहे तो उसका जो स्टार्टिंग का जो पद होगा वो प्रथम पद कहलाएगा, यानी कि a कहलाएगा। इसमें d क्या है, तो d जो है आपका पदांतर या सर्वांतर जिसको कहते हैं, सर्वांतर या इसको आप पदांतर भी कह सकते हैं। n क्या होता है, तो n जो होता है पदों की संख्या होता है कि कितने पद दिए हैं। तो n जो है आपका पदों की संख्या है। l क्या है, तो l जो होता है आपका अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। मान लीजिए कोई श्रेणी है और लास्ट जो है इन कर जाए आपका 22 तक, तो उस स्थिति में जो है अंतिम पद l जो होता है अंतिम पद कहलाता है। इसके अलावा कुछ अन्य फॉर्मूलाओं का जो है यूज होगा, वो देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर यदि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए कहे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग के लिए जो फॉर्मूला होता है n × n+1/2 होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के लिए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं पूछ दे, प्रथम आपको 30 पूछ दे, तो उस स्थिति में आप योग निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि आपसे प्रथम विषम संख्याओं का जो है योग कहा जाए, विषम के लिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कहा जाए, तो उस स्थिति में जो है इसका फॉर्मूला जो होता है n² हो जाता है। इसमें n क्या हो रहा है, तो पदों, जैसे 20 पद कह रहे हैं तो n का मान जो है यहाँ पे 20 हो जाएगा। यदि आपको अगर प्रारंभिक कुछ 20, 50, 100 सम संख्याओं का योग कहा जाए निकालने के लिए, तो सम संख्याओं के लिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n × n+1। तो ये 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा है जो आपको कहीं कहीं पे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है तेजी से बनाने में काम आएगा। इसको हम लोग देख लेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इस चैप्टर का जो है हम लोग थ्योरी ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। अब इस चैप्टर के जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसे हम लोग फास्ट करने का, कैलकुलेशन करने का काम करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डैश डैश का सर्वांतर क्या होगा। तो इसमें जो है सर्वांतर पूछा जा रहा है, यानी कि डी पूछा जा रहा है। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटा लीजिए, या फिर तीसरा पद में से जो है दूसरे पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद क्या है हमारा, 7 है तो 7 लिखेंगे, और पहला पद क्या है, तो 2 है तो 7 में से 2 घटा लेंगे। तीसरा पद क्या है हमारा, तो 12 है, और उसमें दूसरा पद क्या है हमारा, 7 है। तो देख लेते हैं क्या इस स्थिति में जो है क्या आता है। ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। तो हमारा जो पदांतर है वो हमारा कितना हो जाएगा, पहले का आंसर 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो यहाँ पूरा स्पष्ट पद नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कि इसका पहला पद क्या है। तो n का मान हम कुछ रख कर चेक कर लेंगे। जैसे n का मान 1, 2, 3 डॉट डॉट रखेंगे, और इसका जो है 2-3 पद निकाल लेंगे, उसी में से जो है घटाकर हम लोग पदांतर को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर n का मान 1 रखते हैं, 3 × 1 3, और 3 और 5 8, तो पहला पद आया क्या हमारा 8। n का मान 2 रखते हैं तो 3 2 6, 6 और 5 11, तो दूसरा पद हमारा क्या आया 11। तीसरा अगर n का मान 3 रखते हैं तो 3 3 9, और 9 और 5 14। अब इसी से हम पदांतर निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो 11 में से 8 घट गया, आपका कितना आया 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, A, 3 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग एक एक करके जो है सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें a क्या है। तो a जो है प्रथम पद होगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
ठीक है। पदांतर हम लोग निकालेंगे कि पदांतर कितना आ जाएगा, हमारा जो दूसरा पद है 7, 7 में से जो है 10 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा पदांतर कितना हो गया, डी का मान माइनस का 3 हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस पद का बात कर रहा है, तो किस पद का बात कर रहा है, 30वां। तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 30। इससे पहले आप नहीं भी पढ़े हैं, इसको देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो n का मान हमारा 30 आ गया। इससे पहले बताए थे अगर कोई भी पद निकालने के लिए कहे, योग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पद को निकालने की बात करें तो हम लोग tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पदों को जोड़ने की बात करें तो Sn का यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पद पूछ रहा है कि 30वां पद इस श्रेणी में कौन सा होगा, तो हम tn का फॉर्मूला का यूज करेंगे। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पता है कि प्रथम पद हमारा क्या है 10, n का मान हमारा 30 है, एक घटा लेंगे और इंटू डी का मान माइनस में 3, 10 29 माइनस 3 से गुना कर लेंगे, ये हो गया 10 प्लस 9 त्रिका 27, 3 दूनी 6, 2 8। चलिए माइनस 87 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 77। कहीं पे है आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब है। तो देखिए इसी तरह आपके जो है 20वां जो है पद पूछ सकता है, इसमें 21वां पद पूछ सकता है। तो कोई भी स्थिति हो उसमें आप n का मान रखिए और अगला पद आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। तो प्रथम n जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है वो अभी आपको जस्ट बताया है कि अगर पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे, 1 से लेकर 20 तक की योग कहे, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है याद रखिएगा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ये इस तरह लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ये सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 और कॉमा 2 का 11वां पद क्या है। फिर से उसी तरह का सवाल है। सबसे पहले हम पहला पद देखेंगे क्या है हमारा -3। तो a का मान आया हमारा -3। अब d कैसे निकालेंगे, तो पदों का अंतर निकालेंगे। t2 माइनस क्या करेंगे, t1 करेंगे। t2 क्या है हमारा -1/2, घटाएंगे किससे, t1 से। t1 मतलब पहला जो पद है हमारा वो है -3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 ले लीजिए। 2 1 का एलसीएम क्या होगा 2, और ये आपका हो गया 6। 6 में से 1 घटा लिए कितना आ गया आपका 5/2। तो हमारा जो d का मान आया कितना आया 5/2 आया। अब क्या पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए 11। तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना आपको, tn बराबर फॉर्मूला रखिए क्योंकि आपका 11वां पद कह रहा है। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान देख लीजिए माइनस का 3, और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। n कितना कह रहा है आपका, n का मान 11 कह रहा है। तो 11 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो गया 10 गुने d का मान कितना है 5/2। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है, वो आप दिमाग में करते रहिए। 2 पंचे 10 -3 प्लस 5 पचे 25, 25 में से 3 घटा लीजिए, कितना गया 22, प्लस का 22। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी का मान क्या होगा। तो देखिए अगर कोई 3 पद दिया रहे कि 7 5 और 3 ऐसे, या 12 16 और 20, इस तरह अगर 3 पद दिया रहे तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी में बी का मान जो होगा वो दोनों पदों के योग का क्या होगा, आधा होगा। तो दोनों पदों यानी कि पहले और लास्ट वाले पद का योग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो a प्लस सी कहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों पद का योग बटे में 2। तो ये कुछ इस तरह है a प्लस सी बटे में 2। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। उसी तरह इसका अगर देखेंगे तो 12 प्लस 20 बटे में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आता है, बीच वाला पद आता है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 20 और 12 32 बटे में 2, कितना आ गया हमारा 16। तो देखिए बीच वाला पद आ गया। उसी तरह इसको देखेंगे, दोनों को जोड़िए बगल वाले को, 7 3 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का कौन सा पद 47 है। इसमें आपको पद नहीं दिया है कि 12वां पद निकालिए 18वां पद निकालिए, इसमें पूछ रहा है कि ये जो 47 है वो कितने नंबर पे आ रहा है। अगर इस तरह हम श्रेणी को आगे बढ़ाते चला जाए तो हमारा जो 47 है वो कितने नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले अब इस स्थिति में एक चीज समझना क्या है कि इसका ए का मान जो होगा वही होगा, तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डी का मान क्या हो जाएगा, तो 5 में से 2 को घटाइए, कितना गया 3 आ गया। अब इसमें हमें एन का मान पूछ रहा है कि एन कितना होगा। एन हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ
कोई भी पद रहे और आपका पूछे कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो वो इस स्थिति में Tn का मान होगा। किसका मान होगा? Tn का मान हो जाएगा। Tn जो है उसके बराबर हो जाएंगे 47, फॉर्मूला पीछे लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 47। ए का मान कितना है हमारा? 2 है, प्लस n का मान तो पता नहीं और d का मान पता है 3, और इधर आ गया 47। 47 में से 2 घटा लेंगे 45, और n माइनस 1 इंटू 3 था उसको अकेला करेंगे तो 3 इधर गया, 15 दिया 45, और n जो है उधर जाके जुड़ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा n का मान 16। तो ये जो 16वां पद होगा इस श्रेणी का वो कितना होगा? 47 होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्या है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में कहते हैं कि अगर हमें विषम संख्या और प्रारंभिक पूछा जाए तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक शॉर्टकट याद रखना है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कह रहा है तो इसके लिए n स्क्वायर कर दीजिए, तो n का मान क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है सब लोग को पता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे और हम लोग शॉर्टली इसको जवाब देने का काम करेंगे ताकि हमारा समय बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सर्वांतर कितना होगा? तो बस आपसे सर्वांतर कुछ पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस दूसरा पद उठाइए 1.7 माइनस पहला पद 0.6 घटा लीजिए, कितना आया? 1.1। तो 1.1 कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़ा आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी में है? अब हमें देखकर बताना है कि क्या जो दूसरा पद है और वो पहला पद है उसके बीच का जो है सर्वांतर यानी कि डी का मान समान है तो वो श्रेणी में होगा, अगर नहीं हुआ तो वो श्रेणी में नहीं होगा। इसी तरह चेक करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया, तो यहाँ या इन दोनों के बीच जो है पदांतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, लेकिन इसके बीच 4 का, तो ये कभी भी श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं 0.2 और 0.22। तो इस स्थिति में देखेंगे तो घटाएंगे तो ये तो ऑलरेडी दिख नहीं रहा है कि ये होगा, क्योंकि यहाँ 0.2 है, 0.22 है, फिर 0.222 है, तो ये देखने से ही नहीं लग रहा है कि होने वाला है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। इसमें दूसरा पद है -6, उसमें से घटाना कितना है हमें? -10 को, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना आया? 4 आया। तीसरे पद में से घटा लेते हैं, कैसे आता है? तीसरे में से दूसरे को घटाइए तो +6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। तो -10, -6, -2 और 2 डॉट डॉट, यही जो है पद आपका क्या है? समांतर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी है? इस बार जो है लास्ट बता दिया है कि लास्ट यही तक श्रेणी है, 205 तक है, और 7 से लेके 205 के बीच कितने पद आ रहे हैं, यानी कि हमें n का मान पूछ रहा है। तो उस स्थिति में हम n का मान निकालेंगे कि कितने पद हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब a का मान क्या आ जाएगा हमारा? बोलिए 7। d का मान जो है 13 में से 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। n का मान है क्या? नहीं है, लेकिन अंतिम पद दिया है, क्या है? 205। 205 किसका मान हो जाएगा? Tn का मान हो जाएगा। Tn का मान हो गया हमारा 205। फॉर्मूला पीछे लगा लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी 205। a का मान हो गया आपका 7, n हमें पता नहीं, d का मान है 6, 205। अच्छा देखिए 205 में से 7 घटा लीजिए तो 198, 198 को 600 भाग कर देंगे तो इधर बचा n-1, 198 बटे में 6, 198 के 6 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 33 बार में। n-1 था, इधर से -1 उधर गया तो 33 में 1 जुड़ गया, तो n का मान कितना आया? 34। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब 7 से लेके 205 के बीच टोटल कितने पद हो रहे हैं हमारे? 34 पद हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो nवां पद होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, तो Tn बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बीस में फॉर्मूला पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्वेश्चन यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में, तो ये जो आपका टर्म जो दिया है वो चर अचर के रूप में, वो कहता है कि समांतर श्रेणी में, तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो उस स्थिति में जब ऐसे प्रश्न हो तो क्या करना है कि हमें पदों के लिए देखना है। d बराबर जो हम लोग देखते थे t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2, मतलब हमें जो है लगभग 3 पदों को आपस में जो है बराबर कर लेना है, और क्योंकि हम जानते हैं कि पदांतर जो होगा वो क्या होगा? 2 पदों के बीच सेम होगा, तो उस स्थिति में जो है हमारा x का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए t2 क्या हो जाएगा आपका? 3x
माइनस T1 को घटाना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि माइनस को कोष्ट में लेंगे या उसी समय गुना कर लेंगे माइनस से, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। 3 to 4x और प्लस में 1, T2 का मान हो जाएगा आपका माइनस में 3x। चलिए 3x माइनस x प्लस माइनस 2, 3x 4x में से 3x गया, x प्लस 1, 3x में से x गया 2x, इधर x को बुला लेंगे माइनस x, इधर प्लस 1 बचा और माइनस 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया। चलिए ये हो गया x और x का मान कितना आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब है। तो इसमें जो x का मान है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसमें आपका प्रथम पद पूछ देता तो 3 + 2 कितना हो जाता 5 हो जाता। द्वितीय पद पूछता तो x का मान रखिए 3 तिया 9। अगर इसके आगे वाला पद पूछता तो 4 तिया 12 और 1 तो ये 13 आ जाता। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देख लीजिए पदांतर क्या सेम है। तो 9 में से 5 गया कितना हो गया 4 और 13 में से 9 गया तो 4, तो मतलब इनके बीच का जो सर्वांतर है वो भी क्या है सेम है। इसलिए यह जो है पद किसमें होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद कौन सा है। इसमें 12वां जो है पद पूछ रहा है कि इसमें 12 नंबर पे जो पद होंगे वो कौन से होंगे। बड़ी आसान सा सवाल है कि ए का मान देख लीजिए क्या है 5 है, डी का मान जो है घटा लीजिए 8 से 5 3 हो गया, एन का मान पूछ रहा है कि कितना कैवा पद ज्ञात कीजिए 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन का मान हो गया 12। तो इसलिए हम लोग टी एन देखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का मान 5 प्लस 12 में से 1 घटा दिए 11 और डी का मान 3, 5 प्लस 11 तिया 33 और ये आपका हो गया 38। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। तो पूरे फॉर्मूले पे हम लोग ना जाके सीधे जो है इसके लिए जो है शॉर्टकट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको जस्ट अभी बताए थे कि अगर आपको सम संख्या का योग कहे वो भी प्राकृतिक संख्या का तो कुछ नहीं करना है, n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला लगाइए और इस पे रख लीजिए। n का मान कितना कर रहा है कितना प्रथम 10, तो 10 और 10 प्लस 1 11 दही 110 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी का तीसरा पद क्या है 5 है, सातवां पद 9 है तो उसका सर्वांतर क्या होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि जो है कोई एपी है जिसमें टीएन का मान जो है टी तीसरा पद दिया है, T3 जो है आपका कितना है 5 है और T7 कितना दिया है 9 है। तो उस स्थिति में पदांतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो है लिखिए T3 के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 5। इसमें तो हमें कुछ पता नहीं है, डी का मान निकालना है और इसके लिए निकालेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा एन का मान इसमें कितना था 3 था, 3 में से गया तो 2d इक्वल 5। इसी तरह इसके लिए लिखेंगे a प्लस 7 में से 1 घटा लेंगे तो 6d इक्वल 9। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए जिससे हमें d का मान आ जाएगा। तो घटा लीजिए समीकरण फर्स्ट सेकंड को, a से 1 कट गया, 6 में से 2d कट गया तो माइनस का 4d और माइनस 9 में से 5 गया तो माइनस का 4। इसलिए d का मान जो आया आपका सीधा बन जाएगा। इसमें आपका जो पदांतर है या सर्वांतर है वो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा सवाल था और थोड़ा सा जो है इसको कैलकुलेशन फास्ट रखने का कोशिश करेंगे। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 88 नंबर पे आएगा। तो ये है आपका 1, डी आपका हो जाएगा 4 से 1 गया 3 और कौन सा पद 88 है यानी कि टीएन का मान दिया है 88, आपसे जो है एन का मान पूछ रहा है कि कौन सा होगा। फॉर्मूला लगाएंगे और एन का मान को हम ज्ञात करेंगे। ये हो गया 1, एन पता नहीं है और डी है आपका 3 और इधर हो गया आपका 88। 88 में से 1 गया 87 हो गया, एन माइनस 1 को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बटे में 3 चला जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा आपका 29 बार में। एन का मान जो हो जाएगा 1 जाकर जुड़ जाएगा उधर और ये होगा 30। तो ये आपका 30वां जो पद होगा वो कौन सा होगा 88 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सर्वांतर क्या है। तो ये अधिकतर बार सवाल पूछा जाता है इस तरह का रूप में, तो देखकर घबराना नहीं है कि रूट में है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है √2 को तो √2 ही रखिए। क्या हम √8 को जो है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2। 4 गुने 2 का क्या निकलेगा 4 का तो 2 निकलेगा, √2 अंदर रह जाएगा, इसी से निकाल लीजिए। और d बराबर जो हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, मतलब 2 √2 में से आप √2 को घटाइए
क्या जाएगा, 2√2 था, यहाँ 1√2 घटा देना है, तो 1 रूट तो बचेगा ना रूट में, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2। इसका जो पदांतर हो गया यानी कि सर्वांतर हो गया, कितना हो गया, √2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी, फिर से उसी टाइप का है, √7, √28, √63 का अगला पद कौन सा है। अच्छा, अगला पद पूछ रहा है, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो आपका पदांतर होता है उसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो पहले तो हम लोग पदांतर यानी कि सर्वांतर देख लेते हैं क्या है। तो √28 में से जो है हम पहले √7 को घटा लेते हैं कि पदांतर हमारा पता चल जाएगा। तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौका 28 और √7 तो ये हमारा है ही, 4 का क्या निकल जाएगा, 2√7 माइनस √7, 2√7 में से √7 घटा लीजिएगा तो कितना जाएगा, √7 आ जाएगा। तो आगे अगला जो है हमें बताना है कि इस जगह पे डॉट की जगह पे क्या होगा। तो रूट देखिएगा तो यहाँ √7 था, मतलब हर बार जो है एक एक, जैसे 63 को देख लेंगे, अगर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, 9 7 63, 9 का कितना निकल जाएगा, 3√7। अब यहां देखेंगे तो आपका क्या था, 2√7 था, पहला पद था √7, 2√7, 3√7, तो अगला जो आएगा वो 4√7 आएगा। अगर रूट के अंदर ले जाएंगे 4 को तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 गुने 7 और 16 7 112। ऑप्शन आपका कहां दिख रहा है, 112 डी नंबर पे, तो डी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल को ऐसे ही हल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा 20 है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 2, सर्वांतर 3, तो श्रेणी का प्रथम 3 पद होगा। तो पूछा है कि अगला 3 पद क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, या तो सीधे डायरेक्ट कर लीजिए कि पहला जो है कितने से स्टार्ट होगा, प्रथम पद 1 2 से, तो 2 सर्वांतर को जोड़िए, 3 और 2 5, तो 2 के बाद देखिए 5 कहाँ है, तो 2 के बाद 5 है, और फिर 5 में 3 जोड़ दीजिए जो आपका सर्वांतर है, 5 3 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें देख के जो है आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो ये एक अलग टाइप का प्रश्न आया, 2 अंकों वाली संख्याएं जो है कितने से विभाजित होनी चाहिए, 3 से। तो आपका जो है देखना है कि पहला जो है 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या क्या है, तो 12 होती है, 3 चौके 12, इससे छोटा तो कोई 2 अंक का संख्या है नहीं कि जो विभाजित हो जाए। और सबसे लास्ट जो होती है, इसके बाद 12 के बाद क्या हो जाएगा 15, इसके बाद 18, डॉट 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 लास्ट का बता देना है सबसे पहले, तो 99 से जैसे ही ज्यादा जाइएगा तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो लास्ट जो है आपका क्या है 99 है। तो पूछ रहा है कि इसमें इसके बीच जो है कितने पद आ रहे हैं। तो सबसे पहले ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया कि 15 में से 12 गया 3, एन का मान पता नहीं है लेकिन टीएन का मान पता है, कितना है 99। लास्ट पद कितना पे अंत कर रहा है, 99 पे अंत कर रहा है। तो फॉर्मूला लगाइएगा पीछे, a + n-1 इंटू डी 99। ए का मान है आपका 12 प्लस एन नहीं पता, और डी का मान है आपका 3, 99 में से 12 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7 1 87, और इधर जो 3 गुना पे था इधर आ गया भाग में, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, एक उधर गया तो इनका मान कितना हो गया 30, 29 और 1 30। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 30 है, जो 3 से क्या होगी विभाजित होगी। तो ऐसी 30 संख्याएं हैं 2 अंकों की जो कितने से विभाजित होगी, 3 से होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि किसी एपी के nवें पद का योग को व्यक्त किया जाता है, मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है कि एपी में अगर पदों का योग निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हम Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d यूज करेंगे, हाँ तो ये तो करते हैं। क्या हम Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l करते हैं, हाँ ये भी करते हैं। तो दोनों हो गया, तो दोनों के लिए ऑप्शन क्या है हमारा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 23, समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो इस बार पूछ रहा है कि इस तरह अगर श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे तो कौन सा ऐसा पद होगा जो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए का मान कितना 21, डी का मान कितना 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इनका मान नहीं पता है लेकिन ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा पद होगा जिसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फॉर्मूला पीछे लगाएंगे और वो शून्य पद हम निकालेंगे कि कौन सा ऐसा पद होगा जिसका n का मान होगा जिसके लिए वो जो है मान क्या हो जाए 0 हो जाए। 0 है, इधर 21 उधर गया तो माइनस का 21, तो माइनस का 21 और -3 गुना में इधर गया तो भाग में 3 7
21 और एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 8। तो वो 8वां पद होगा इस रेडी का जो शून्य होगा। तो आंसर नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 24 है। कहता है कि यदि किसी एपी का nवां पद जो है n बराबर 9 - 5n है तो a7 का मान पूछ रहा है। तो पहले जो है हम 7वां पद जो हमें निकालना है उसके लिए हम n का मान कुछ रख लेते हैं। तो n का मान रखिएगा पहला अगर 1 तो 5 कम 5, 9 में से 5 गया 4 तो 4 है। 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10, 9 में से 10 गया माइनस का 1, तो हम इसी से काम चला लेंगे। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। a का मान निकल के आ जाएगा 4, b का मान निकल के आ जाएगा, घटा लीजिए। -4 में से जो है -1 में से -4 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा d का मान। अब पूछ रहा है कौन सा पद, 7वां पद पूछ रहा है। तो t7 का मान ज्ञात करना है आपको। n का मान दे दिया 7, कुछ नहीं कीजिए, बस फॉर्मूले पे सेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 प्लस n का मान 7, 7 में से गया 6 और d का मान माइनस का 5, 6 पर 30, 30 में से 4 गया माइनस का 26। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो 1 से 100 तक, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, n × n + 1 बटे में 2, फर्स्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लास्ट कहां तक कह रहा है, 100 पदों तक। तो n का मान हो गया 100 और 100 + 1 बटे में 2, 2 से काट दीजिए 50 बार में, 50 में 101 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 0 5 और 1 0 यहाँ का इधर लगा दीजिए 50 50। तो 50 50 वाला आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो -15 में से जो है -40 को घटा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 40 में से जब 15 घटेगा तो आंसर आपका हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालिए। 3 जो है उसका प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 3 6 9 12 + 15, इनका योग कह रहा है निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, आप तीनों को पांचों को क्या कीजिए, जोड़ कर दीजिए, योग निकल जाएगा। 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 से 10 30 30 और 15, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा रहे तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि समांतर श्रेणी 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। इस बार योग कह रहा है, तो योग कह रहा है तो एसएन लगाएंगे। तो पहला पद क्या है हमारा 8, डी क्या निकल के आ जाएगा, 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, कितने पदों तक, तो 22 पदों तक। तो इनका मान हो गया हमारा 22। आपसे पूछ रहा है क्या, एसएन बताइए, योग बताइए। फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n का मान आपको पता है 22/2, 2 × 8, 22 में से 1 गया 21 अगुने d का मान माइनस का 5, 11 बार में और 8 दूनी 16 और माइनस 21 बचे 105, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर। घटाने पे 105 में से 16 गया, ये हो गया 9, इधर हो गया आपका 9 8, ठीक है। इधर और माइनस में गुना करेंगे तो 89 1 से तो 89 89 में 1 टाइम फिर 89 और 8 जोड़ देंगे 979। कहाँ है आपका 979, और वो भी माइनस में होना चाहिए। तो 979 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, किसी एपी का सार्वंतर डी हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसमें हमारा 4 ऑप्शन सही, 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद क्या है 10 और अंतिम पद एल का मान दिया है आपका क्या 50 तथा पदों का योग एन का मान दिया है आपका 300। तो पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी है, एन का मान पूछ रहा है, एन का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए जो दूसरा आपको पदों का योग के लिए कहे थे, क्या था आपका n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर में आपका कितना है 300। एन का मान पता है नहीं है तो n/2 रहने दीजिए, ए का मान पता है 10 और एल का मान कितना है, अंतिम पद 50 है, एल यानी कि अंतिम पद, इधर हो गया आपका 300। 50 10 n/2 इंटू 60, ये तो कट गया इस बार में
इधर है आपका 300, इनको अकेला छोड़िए, इधर 300 बटे में 30, कितने टाइम में? 10 टाइम में। तो ये पदों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी को कहा जाता है एपी का क्या व्यापक रूप कहा जाता है, एपी का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, ए और बी दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ये एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसमें हम लोग पद को निकालते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस तरह हमें अगर पदों की संख्या निकालना होता है, पदों का मान निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या है? तो 10वां पद निकालने के लिए T10 का मान पूछ रहा है। ए का मान देख लीजिए क्या है, 2, 10वां पद पूछ रहा था, 10 में से 1 गया 9, और डी का मान कितना है आपका 7 में से 2 गया तो 5, तो 2 + 9 = 45, 45 2 47। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया क्वेश्चन नंबर 33, समांतर श्रेणी -11, -7, -3 का 10वां पद होगा। तो T10 फिर से पूछ रहा है आपसे, लेकिन इस बार पद जो है अलग अलग है, सीधे हम लोग करेंगे। अब इतना तो आ गया कि आराम से कर सकते हैं। पहला पद क्या है, -11 प्लस n पूछ रहा है 10, 10 में से 1 गया 9 गुने डी का मान, तो -7 में से -11 घटाना, तो माइनस माइनस तो ये वहां प्लस हो गया, +11, 11 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो प्लस का 4 आएगा। -11 प्लस 9 चूके 36, 36 में से 11 घटा लीजिए तो आंसर आपका आ गया प्लस का 25। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर 2n + 1 हो तो इसके प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 यानी कि n का मान आपको 1 2 3 रखना है। पहला पद रखिए 2n यानी कि 2 एकम 2 + 1 कितना हो गया, श्रेणी आया पहला 3, 2 दूनी 4 और 1 5, दूसरा आ गया 5, तीसरा रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये 3 पद हो गए। और इनका कह रहा है तीनों पदों का योग करिए, तो कुछ क्या करना है इसमें, बस जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया आपका। 5 3 8 7 15 हो गया, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कर लेना है, जोड़ के लिख देना है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो आपको पता होगा विषम संख्या के विषय में कि एक के बाद विषम संख्या, फिर विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो पहला जो विषम संख्या होता है वो 1 होता है, 1 से स्टार्ट होगा तो 2 तो होगा नहीं, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। तो इस तरह अगर आप 0 से 50 के बीच चलिएगा तो 50 का आधा कर दीजिए, मतलब आधा सम होगा उसमें और आधा विषम होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल था। तो इस तरह आपको जो है इस समांतर श्रेणी के जो है कुछ 35 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।